त्रिफला धात्री व्यवस्थापन अमल की रसायन। मैं सेल्फ मुकेश कुमार बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अमल की, मीन्स आंवला। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आंवला जो है 10 मार्क में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में 10 मार्क में आया तो हम इसको कैसे लिखें, किस तरीका से लिखें। तो इसका सीक्वेंस होता है लिखने की 10 मार्क की, जो हमने पहले ही विविधकी में बता चुके हैं और हरितकी में भी। तो हम डायरेक्ट अब पॉइंट पे बात करेंगे कि जैसे बॉटनिकल नेम है इम्बेलिका ऑफिसिनेल्स होता है, फैमिली जो है यूफॉर्बिएसी होता है, एरंड का भी फैमिली यूफॉर्बिएसी होता है। यूफॉर्बिएसी फैमिली का खासियत ये है कि उसके तना जो होती है उससे छाल छूटता है। इंग्लिश नेम जो है इंडियन गुजबेरी होता है और हिंदी नेम आंवला है और संस्कृत में इसको अमलकी कहते हैं। इसकी पर्याय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। व्यवस्थापन, चिरकाल तक यौवन स्थिर बना रखने के कारण। धात्री बोलते हैं जैसे कि रसायन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य इसका सेवन करता है। धात्री में माता का दर्जा दिया गया है अमलकी को। इसकी वर्ग की बात करें तो चरक इसको व्यवस्थापन में रखा है और सुश्रुत जो है इसको अमलकी आदि त्रिफला में रखा है। वाग्भट जो है पारुषक आदि में रखा है। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत के उष्ण प्रदेश में पाया जाता है। अब इसको हम स्वरूप की बात करेंगे, कैसा दिखता है। तो ये मध्यम आकार की वृक्ष होता है, 20 से 25 फीट ऊंचा होगा और इसका धूसर वर्ण की पतली परत छोड़ती हुई तना होती है। उसके बाद इसका पत्र जो है इमली के सदृश होता है, आयताकार पुष्पदंड लंबा होता है और पुष्प जो है पिता पुष्प गुच्छा में लगता है। जैसे कि आम का गुच्छा आप देखे होंगे मंजरी आता है, उसी तरह ये गुच्छा में लगता है। फल जो है गोलाकार होता है और रेखाएं होती है साइड से, 6 रेखाएं होती है साइड से, ऐसे रेखा जाती है। और इसका जाति जो है 2 होता है, एक ग्राम्य होता है, एक वन्य होता है। जो ग्राम्य होता है वो साइज में बड़ा होता है, मृदु होता है और मांसल होता है। और जो वन्य है वो साइज में छोटा होता है, हार्ड होता है। हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, शुगर, मिनरल्स, एल्बुमिन, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गुण की बात करेंगे तो इसमें गुरु रुक्ष शीत होता है। रस जो है इसमें रस पंच रस होता है, लवण रहित और अम्ल प्रधान होता है। रस को ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू और वाइवा में भी पूछा जाएगा कि पंच रस होता है तो कौन सा रस इसमें नहीं होता है, तो लवण नहीं होता है। और प्रधान कौन सा है, अम्ल प्रधान है। शीत वीर्य होता है, विपाक मधुर होता है। कर्म से ये त्रिदोष हर होता है, इस तीनों दोष को ये हरने वाला होता है। अब हम बात करते हैं इसके कर्म की। अम्ल होने से वात, मधुर शीत होने से पित्त और रुक्ष कषाय होने से कफ का शमन करता है। अब इसका संस्थानिक कर्म की बात करें तो बाह्य लिखेंगे। बाह्य में क्या करेंगे, मीन्स बाहरी, हम बाहर कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो दाह प्रशमन होता है, चक्षुष्य केश्य होता है। केश्य जैसे कि आप देखते ही हैं कि हेयर ऑयल जो होता है कि आंवला युक्त होता है, वो केश के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद चक्षुष्य जैसे कि त्रिफला घृत होता है, जो कि नेत्र तर्पण किया जाता है आँख की, जिससे कि आँख की ड्राइनेस है या किसी की पावर कम है उस समय बहुत ही हेल्प करता है और आई को जो है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। अब ये नारी संस्थान पे आते हैं अभ्यंतर में। तो नारी संस्थान पे मैद्य होता है, नारियों के लिए बल्य और इंद्रियों को शक्तिवर्धक होता है, मीन्स इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है। और पाचन संस्थान पे यह दीपन अनुलोमन भी होता है, बात का अनुलोमन होता है, यकृत उत्तेजक भी होता है। रक्त व संस्थान पे हृदय और शोणित स्थापन होता है। श्वसन पे कफ घन भी होता है। प्रजनन संस्थान पे विषय और गर्भ स्थापन होता है। मूत्र व संस्थान पे मूत्र और प्रमेह घन होता है। त्वचा पे कुष्ठ घन और ताप में ज्वर घन और सात्विकरण रसायन होता है, अम्ल की रसायन होता है। ठीक, अम्ल की रसायन का प्रयोग पहले की जो ऋषि होते थे वो लोग अम्ल की रसायन की प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं लोग। अब इसका कर्म हो गया। अब हम प्रयोग की बात करते हैं तो प्रयोग में होगा तीनों दोष पे ये काम करेगा। तो बाह्य जो है दाह, सिरशूल, मूत्र अवरोध, नेत्र रोग में इसका सोरस डालते हैं और खालित्य पालित्य में इसका आंवले को सिर पे डालते हैं। आंवले को डायरेक्ट इसका सोरस भी लगे या आप ऑयल में इसको बना के लगा सकते हैं। और अभ्यंतर में देखते हैं नारी संस्थान पे मस्तिष्क दौर्बल्य किसी का है या दृष्टि मांद है, इंद्रियां दौर्बल्य में इसका इस्तेमाल करते हैं। पाचन संस्थान पे अरुचि, अग्निमंद, विबंध मीन्स कॉन्स्टिपेशन, यकृत विकार,
अम्ल पित्त मीन्स किसी को खट्टी डकारें आती रहती है, खाना नहीं पचता है। उदावर्त उदर रोग जैसे कि किसी को ग्रहणी होता है, बार बार स्टूल जाना, कभी पतला हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इस तरह की बीमारी में दे सकते हैं। या कोई किसी को अर्श हो रहा है, अर्श के केस में भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वहाँ भी अग्निमंद के ही कारण होता है, मुख्य रूप तो अग्निमंद ही है उसका भी। रक्त व संस्थान में हृदय रोग होता है, रक्त पीत होता है, रक्त विकार होता है। श्वसन संस्थान पे काश, श्वास, यक्षमा में आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रजनन संस्थान शुक्र में, प्रदर, गर्भाशय, दौर्बल्य में आप दे सकते हैं। मूत्र संस्थान मूत्र क्रीच पर में दे सकते हैं। त्वचा में कुष्ठ, विसर्प, चर्म रोग में भी उपयोग कर सकते हैं। सत्वीकरण, दौर्बल्य इसीलिए क्योंकि इसका रसायन बनाया जाता है, और रसायन का इस्तेमाल किसी भी पुरुष को अगर एनर्जी की कमी है, वीकनेस रहता है, या इम्यून सिस्टम कम है, या इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, WBC हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, तो उस कंडीशन में अपन दे सकते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, तो फल ही हम उपयोग में लाते हैं। फल को या हम कच्चा में उसका रस निकाल के 10 से 20 ml उपयोग कर लें, या इसका चूर्ण जो है 3 से 6 ग्राम हम उपयोग कर सकते हैं। अब विशिष्ट योग की बात करते हैं, च्यवनप्राश। आप लोग जानते होंगे च्यवनप्राश जो है अब समय आ गया है, जैसे नवंबर दिसंबर के टाइम पे च्यवनप्राश बहुत लोग खाते हैं। और उसके बाद ब्रह्म में रसायन होता है, जो कि रसायन बुद्धिवर्धक होता है। और धात्री लोह होता है, धात्री रसायन होता है। उसके बाद त्रिफला होता है, जैसे ये त्रिफला हम लेकर आए हैं आपको दिखाने के लिए। ये त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण अगर खाते हैं तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, गैस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। किसी को खाने की मन नहीं करता होता है, खाना से घृणा करता है, तो वो सब के लिए अच्छा होता है कि आप उसको त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं। इसी त्रिफला का घृत भी बनता है, जो कि हमने पहले ही बताया है कि त्रिफला घृत जो है नेत्र में नेत्र तर्पण किया जाता है, जिससे कि आई की ड्राइनेस ठीक हो जाता है। एक प्रोडक्ट और हम लाए हैं आपके लिए, जैसे कि आंवला की चूर्ण। जैसे आंवला है उसको सुखा लिया जाता है, फिर उसको उसका चूर्ण बनाया जाता है। और एक आंवला रसायन अलग होता है और आंवला चूर्ण अलग होता है। पहले मैं भी जब फर्स्ट ईयर में था तो इस पर एक दिन कंफ्यूज हुआ था, लेकिन आप इस कंफ्यूजन से दूर रहे कि आंवला चूर्ण अलग होता है और आंवला की रसायन जो है वो अलग होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट में लिखें आपको कहाँ दिक्कतें हो रही है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।